वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में जानने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया पुरुषों की एक ऐसी बीमारी जिसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो आजकल पुरुषों में इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। एक कारण ये भी है जिसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। इसके कुछ कारण हैं और इसके कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानेंगे। बहुत ही अच्छा एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ओलिगोस्पर्मिया किसे कहते हैं। नॉर्मली कंडीशन में जो स्पर्म होता है वो 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन पर ml बनता है, लेकिन अगर वही स्पर्म 15 मिलियन है तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, जो कि माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है। अगर ये स्पर्म जो है 10 मिलियन हो गए हैं पर ml तो उसे कहते हैं मॉडरेट, और उससे भी कम हो गया लगभग 5 मिलियन हो गए तो उसे कहते हैं सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। और एक कंडीशन होता है जिसे कहते हैं ओजोस्पर्मिया, जिसमें कि बिल्कुल भी स्पर्म नहीं रहते हैं, शुक्राणु नहीं रहते, या जिसमें नील हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया क्यों होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस तरीके से ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। एक तो ओलिगोस्पर्मिया होने का कारण बहुत सारा है। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम, या जो स्पर्म बन रहा है वो रास्ते में जा रहा है, उसमें कुछ दिक्कत आने की वजह से, रास्ते में कुछ रुकावट हो गया, उसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें दो टाइप का ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव और एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि जो है ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, कहीं ना कहीं रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑर्गेन्स में प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है ये समझ लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाए हुए, ये टेस्टिस है दोनों, और ये है पेनिस, और ऊपर जैसे जाएंगे ये जो है वास डिफरेंस है, ऊपर जैसे पहुंचेंगे तो ये ब्लडर होता है, इसके नीचे प्रोस्टेट होता है यहाँ पे, और ये दोनों सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। जैसे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जो कारण होता है, यानी रुकावट वाला कारण, रास्ते में कोई दिक्कत है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि टेस्टिस में स्पर्म बनता है और यहाँ से ट्रैवल करता है इपिडिडिमिस में, और यहाँ वास डिफरेंस होता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तभी ये ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। जैसे यहाँ पहुँचता है पीछे से होते हुए, एम्पुला से होते हुए, अगर जो है एम्पुला में कुछ दिक्कत है तभी भी ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। या फिर नीचे से ट्रैवल कर रहा है यूथरा के रास्ते, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे कि प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का भी काम रहता है जो है उस चीज़ को फ्लूइड मेंटेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो ये अगर ये स्पर्म यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, रास्ते में ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, लाइक प्रोस्टाइटिस हो रहे हैं, या सेमिनल वेसिकल्स में प्रॉब्लम है, या फिर आप नीचे आए यूरेथ्रा में प्रॉब्लम हो रहे हैं, रास्तों में अगर दिक्कत है, प्रोस्टाइटिस की कंप्लेन है, सेमिनल में कुछ दिक्कतें हैं, तो वहाँ जो है ऑब्स्ट्रक्टिव वाला कंडीशन हो जाता है, जिसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया का कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करें, जिसमें कि ऑर्गन में ही प्रॉब्लम है। सपोज टेस्टिस की बात करें, ये टेस्टिस ही नहीं है, जिसे कहते हैं एनोर्किया, यानी कि टेस्टिस एब्सेंट है, टेस्टिस है ही नहीं, तो वो सीवियर कंडीशन हो सकता है। उसमें तो स्पर्म बन ही नहीं सकते बिकॉज टेस्टिस ही नहीं है। बाय बर्थ हो या फिर बाद में टेस्टिस ही नहीं है, तो क्या होता है कि फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर कंडीशन होता है। अब बात करते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा। ये अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स जो होते हैं, जन्म के बाद तुरंत ही वो नीचे डिसेंड हो जाते हैं, लेकिन कोई भी कंडीशन से ये टेस्टिस अगर नीचे नहीं उतरा, तो यानी कि जो नीचे नहीं उतरा, तो इसमें जो भी स्पर्म बनेंगे, अगर पेट में रहा टेस्टिस तो उसके स्पर्म जो है मर जाएंगे, क्योंकि डेथ कर जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर एब्डोमेन में ही कहीं रह गया या फिर रास्ते में टेस्टिस रह गया, तो उसमें जितने भी इस टेस्टिस में स्पर्म बनते होंगे वो डेथ कर जाते हैं। इसलिए उसको भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है कि ये टेस्टिस बाहर रहता है स्क्रोटम में, ताकि बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। लगभग 2 टेम्परेचर जो होता है, 2 डिग्री टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट में कम रहता है अंदर के बॉडी के टेम्परेचर से। दैट्स वाई जो है स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस बाहर रहता है। तो इस कंडीशन से क्या हो सकता है कि अगर टेस्टिस में ही प्रॉब्लम है तो जो है ये कंडीशन हो सकता है अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। अब बात करते हैं सूजन। अगर इसमें सूजन हो और काइटिस, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है टेस्टिस में। अगर विराइकोसील है, यहाँ पे वेंस होते हैं, ऊपर जाएंगे तो गुच्छे की तरह स्वेल कर गया है, तो वहाँ पे भी ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन हो सकता है, क्योंकि उसमें सूजन हो गए हैं। तो साथ ही साथ उसमें स्पर्म का जो है डेवलपमेंट में दिक्कत
स्पर्म के स्ट्रक्चरल डिफरेंस में, मतलब स्पर्म को वो हार्म पहुंचाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोसिल। अगर ये जो स्क्रोटम होता है उसके लाइनिंग में कुछ पानी भर गया हाइड्रोसिल, तब भी ये ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन थे, यानी कि रास्तों में कोई दिक्कत है या फिर ऑर्गेन्स में जहाँ स्पर्म बनते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन हो सकता है। और कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में पेशेंट को ओलिगोस्पर्मिया हो सकते हैं। कोई पर्सन बहुत स्मोकिंग अल्कोहलिक है या फिर बहुत बार एक्सपोजर हो रहे हैं, यानी कि कोई कैंसरस पेशेंट है जिसमें कि कीमोथेरेपी करा रहे हैं, रेडिएशन करा रहे हैं, ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, उन पर्सन में भी ये ओलिगोस्पर्मिया हो सकते हैं। और इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि इसमें आपको सेक्सुअल वीकनेस हो सकते हैं, बहुत सारे कंप्लेन आ सकते हैं, स्पर्म की कंप्लेन आ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराएंगे, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जांच कराएंगे। पर्सन का टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर लो है तभी ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। एफएसएच की जांच कराएंगे, जो कि एफएसएच में कुछ प्रॉब्लम है तभी भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी करा के जांच को देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। इसमें होम्योपैथिक सॉल्यूशन बहुत ही इफेक्टिव है, जो नेचुरल तरीके से स्पर्म को बढ़ाता है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और नेचुरली बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसके अचानक से इसके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेंगे, बट कुछ समय तक आपको दवाइयाँ लेने पड़ेंगे, लगभग 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, या फिर आपको 1 ईयर तक मेडिसिन लेने पड़ेंगे। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाए तो बहुत ही इफेक्टिव रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मतलब हर पर्सन का अलग अलग दवाइयाँ, हर जैसा पर्सन होता है वैसा कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ होती हैं, उसके साथ कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए जानते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले इसमें जान लेते हैं ट्राइबुलस के बारे में। ट्राइबुलस बहुत ही इफेक्टिव है मदर टिंचर के फॉर्म में, उस पर्सन में बहुत ही इफेक्टिव है जब वो एडवांस एज हो रहा है, पर्सन बूढ़े होते जा रहा है और उसके इम्पोर्टेंस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूसमेंट था उसके साथ और उसके ट्रॉमेटिक कंडीशन हो गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा मस्टरबेशन वगैरह थे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस हो रहा है, मतलब कि जैसे जैसे उसके एज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसको इनफर्टिलिटी के कंप्लेन आ रहे हैं। तो ट्राइबुलस क्यू मदर टिंचर 10 to 15 ड्रॉप्स 3 टाइम देना है, सुबह दोपहर शाम, थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के, बहुत ही इफेक्टिव है। इसके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे लगभग 1 से 2 महीने से 3 महीने तक लेना होगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें नूफर लूटियम। नूफर लूटियम बहुत ही इफेक्टिव है उस केस में जब पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए हैं, सेक्सुअल ऑर्गन बिल्कुल भी रिलैक्स्ड हो गए हैं, इम्पोर्टेंस हो गया है और उसका डिस्चार्ज होते रहता है, चाहे वो स्टूल के रास्ते हो या पेशाब के रास्ते हो, और उस कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव है। नूफर लूटियम मदर टिंचर के फॉर्म में स्पर्म क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल रहता है। इस तरीके से इसको भी 10 to 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स देने होंगे, थोड़े से गुनगुने पानी में, 1 से 2 महीने के लिए, या फर्दर आपके डॉक्टर बताएंगे और कितने दिन चलाने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें एग्नेस कास्टस, बहुत ही इफेक्टिव है, चाहे यंग एज हो या ओल्ड एज हो, जो बहुत ही अपनी जवानी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर चुके हैं जिसकी वजह से उनके मास्टरबेशन की वजह से शारीरिक और मानसिक कमजोरी दोनों होते हैं, उस केस में काफ़ी इफेक्टिव है ये मेडिसिन। और उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई, इम्पोर्टेंस हो गए, पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए हैं, तो एग्नेस कास्टस ओल्ड एज हो या फिर यंग एज पीपल में, दोनों में काफ़ी इफेक्टिव है। इसके पोटेंशियल आपको डॉक्टर बताएंगे कैसे लेने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें कोनियम। कोनियम उस केस में बहुत ही इफेक्टिव है जब बहुत ही ज़्यादा इमोशन होता है, उसको बहुत ही एक्सेस इमोशन होते हैं, डिस्चार्ज होते रहते हैं एनी टाइम, तो उस केस में भी काफ़ी इफेक्टिव है। कोनियम को 30 पोटेंसी में देने पड़ेंगे, सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टर्न। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें इसमें तो चिनिमम सल्फ बहुत ही इफेक्टिव है। चिनिमम सल्फ लिबिडो बिल्कुल 0 हो चुके हैं, सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं है, तो बहुत ही इफेक्टिव है। 30 पोटेंसी में इसको भी देंगे, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स डे, सुबह दोपहर एंड शाम। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें स्टेफिसिजेरिया। यंग एज में बहुत ज़्यादा यंग लोग पतले दुबले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मास्टरबेशन वगैरह कर रहे हैं, अपने आप को सेक्सुअल अब्यूज़ कर लिए। अब उन लोगों को लिबिडो तो रहता है बट वीकनेस काफ़ी रहता है, तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डमियाना क्यू मदर टिंचर, कोई भी सेक्सुअल वीकनेस में, चाहे उसको इम्पोर्टेंस हो गए हैं या वीकनेस महसूस होते हैं या फिर सेक्सुअल ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो डमियाना क्यू मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है। यह स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, तो बहुत ही इफेक्टिव है। डमियाना मदर टिंचर के फॉर्म में लेंगे, 10 to 15 ड्रॉप, सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी में मिला के। एसिड फॉस मदर टिंचर या फिर पोटेंसी के फॉर्म में आपके डॉक्टर बताएंगे लेना है, बहुत ही इफेक्टिव है। पर्सन बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डेबिलिटी रहता है, कमजोरी रहते हैं,
साथ ही साथ ये मेडिसिन डायबिटिक पर्सन के केस में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर उसके सेक्सुअल वीकनेस हो गए हैं, इम्पोटेंसी हो रहे हैं, उसके बाल पक के जा रहे हैं, बॉडी वीक हो रहा है, तो बहुत ही इफेक्टिव है। तो आई होप ये सारे मेडिसिन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कोई और टॉपिक पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।